हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी अपने घर में ठीक होंगे। तो गाइज अभी बजे हैं सुबह के 10 और पूजा के पापा ब्रेकफास्ट करके जा चुके हैं। और क्या कहते हैं, मैं जा रही हूँ मम्मी घर में। तो बस मैं थोड़ी देर में फटाफट काम करती हूँ। और 12 साढ़े 12 दीदी ने कहा है मुझे अपनी शॉप के बाहर, जिया जी की शॉप के बाहर मिल जाइयो। तो जाऊँगी दीदी के साथ। दीदी और मेरा प्रोग्राम बना हुआ है। मम्मी हो रही है बहुत उदास बच्चों से मिलने के लिए, और हमारा भी दिल था कि हम अपनी मम्मी से मिलें। तो हमने सोचा चलो इकट्ठे प्रोग्राम बनाते हैं। इकट्ठे में क्या होता है, टाइम पास हो जाता है, दिल लग जाता है। तो बस दीदी को बोला, मैंने कहा आप भी चलो मैं भी चलती हूँ, दोनों मिलके मम्मी के पास चलते हैं। मैं आ गई शॉप पे। अभी बजे हैं 12:15 और मैं जा रही हूँ मम्मी घर में। मैंने आपको बताया था मम्मी घर जा रही हूँ। तो दीदी मुझे अपनी शॉप के बाहर मिलेगी। पूजा के पापा का आई हूँ खाना देने। बस खाना दे के मैं जा रही हूँ। दीदी कह रही मैं बाहर ही मिलूंगी देखो जिया जी की शॉप के। तो बस अब निकलती हूँ और फटाफट पहुँचती हूँ मम्मी के घर में। हाँ, प्रेस कर रहे हो सूट का? अब सुनो आप, मैं चली मम्मी के घर और सब्जी में बनाया आलू मटर पनीर। ठीक है, आलू कम है, मटर पनीर है मेन। आलू सिर्फ एक डाला है। तो मटर पनीर की सब्जी और रोटी आपको दे जा रही हूँ। और चाबी दे दी है। घर जानो काकू बस 2 बजे निकल जाएगा। उसकी भी रोटी बना के रख दी है। सारा काम हो गया घर का। रूमा भी जा चुकी, सब निपट गया काम। तो बस अब आप कह रहे थे ना कैसे करेगी फटाफट। 11 बज रहे थे कि हेमा 12:15 तक कैसे रोटी सब्जी बाहर से खा लेंगे। मैंने कहा मैं बना दूंगी। मैंने देख लो सारा निपटा के खुद भी रेडी होके निकल गई। इतना ना मैं काम तेजी से करती हूँ, आपको पता है, अपनी आई पे आ जाऊँ तो। ठीक है ना, सब्जी फास्ट। अरे ढीली पड़ जाती हूँ ना, अब जल्दबाजी थी ना, तो ढीलेपन वाला काम नहीं था। मेरे को पता था अगर ढीली पड़ गई दीदी मुझे तोड़ देगी कि तेरे को रात को क्या क्या सोचती फिर तू नहीं उठती। दीदी करती है। हाँ, दीदी से डर है, आपका डर नहीं है इतना। हाँ ठीक है, चलो हाँ चलो बहन से डरो। हाँ चलो ठीक है, मैं जा रही हूँ दीदी के पास। ठीक है, बाय। मम्मी के घर पहुँच गए थे और बस बैठे हुए हैं। तो दीदी और मैंने कहा चलो चाय पीते हैं फिर घर को चलते हैं। टाइम भी हो रहा है, 6:15 हो गए है ना। 6:15 हो गए हैं। तो निकलते निकलते साथ, हाँ आज बहुत टाइम बैठ गए मम्मी का। और मम्मी भी उदास हो रखी थी, कोई भी टाइम नहीं मिल रहा था मुझे भी। दीदी भी गई हुई थी जैसे आपको पता चंडीगढ़, तो ऐसे ही टाइम नहीं हो पा रहा था आने जाने का। ना क्या हाल है? बढ़िया। हाँ, तो यहाँ पर हेमा बना रही है गोभी। अभी हम रस्ते से मम्मी ने कहा था कि सूखी गोभी लेके आ। हेमा तो अच्छी बनाती है, तो मैं तू बना दे। तो हेमा वैसे तो मैं भी अच्छी बनाती हूँ। हाँ, दोनों में से एक ही बनाएगा, एक ही बनेगी। हाँ, तो बस मैंने कहा दीदी मैं बना देती हूँ चलो। और साथ साथ रखी है चाय, चाय बन रही है, इतने में गोभी मम्मी अब आपके लिए सूखी गोभी बना दी है। ठीक है, फ्राई गोभी बिल्कुल छोटी छोटी बारीक काट के जैसे आप खाते हो। परांठे भी काम वाली आएगी ना, उनके परांठे भी बनवा सकती हो। हाँ हो सकते हैं, जी करे थे। वो अच्छी तरह फेस के ते विच लंबे लंबे छोटे छोटे प्याज काट के बन जाती है। हाँ, बड़ी स्वाद बनती। चलो मम्मी जा रहे हैं। आज तो बहुत बैठ गया, अब तो कोई शिकायत नहीं है आपको है कि बच्चे आए नहीं या कुछ है? हेमा आज देख मेरे बिल्कुल देख मैचिंग हो। आपके तो सही होगी दीदी। हाँ सही हो गया आपका, मैचिंग होगी बैली। अब हाँ, बैलियां पहननी शुरू कर दी है। ठीक है, सर्दियां हैं तो बैली मैं तो डालती बैली हूँ। मैंने चप्पलें पहनती थी, मेरे को आज लगा मैं चल बैली नहीं मैं तो डालती है। जुराबें आ जाएंगी। जुराबों के साथ भी बैली चाहिए। हाँ, क्योंकि चप्पलें नहीं डाली जाती, स्लीपर नहीं डाले जाते, सैंडल नहीं डाले जाते, फिर बैली या शूज। मैं तो सोच रही हूँ ज्यादा लगेगा एक ना। तूने गोभी मम्मी से ले ली। हाँ, सिंपल हो जाएगा। मेरा हो गया, मेरा आलू मटर पनीर भी पड़े। मेरे को याद रखियो भी रास्ते से ना मेरे घर राजमा पड़े थे, खत्म हो गए। अच्छा, राजमा लेने आपको? राजमा लूंगी तो राजमा चावल बनाऊंगी। ठीक है। फिर कचीना भी, कन्नू भी। अब बच्चे सबके घर में खुश होकर खाते हैं राजमा तो। कड़ी चावल खाने का दिल, कड़ी चावल। हाँ चलो मैं बनाऊंगी बीच में एक दिन। आपको भेजती हूँ पालक वाले पकोड़े। हाँ पालक वाले। इस समय तो हरी सब्जियां बहुत आ रखी हैं, बहुत आ रही। जितनी मर्जी बनाओ। मैं मंगलवार साग लूंगी, पक्का लूंगी साग। मैं तो बना बैठी एक बारी। मैं लूंगी। असल में मैंने बनाना था वो ना, फिर निक्की ने भी बना लिया और उसने बना दिया, क्या नाम है, गोल्डी ने भी। तो फिर इतना साग कितना? नहीं, जब आपने एक बार खा लिया, 2 बार खा लिया, अब अपने आप बना लेना। चीना साग नहीं खाती, चीना पालक नहीं खाती, पर कन्नू साग खा लेती है। पर कन्नू मक्की की रोटी नहीं खाएगा तो उसको दूसरी बना दूंगी। ठीक है, तो चले चलो मम्मी। ठीक है, जा रहे हैं, चलो बाय। आप 7:30 हो, 8:30 तक पहुंचूंगी। हाँ, अरे इथों भी पैदल जाना पैंदा है, फिर उथों भी रिक्शे करने और लग जाएंगे, 8:30 बज जाएंगे आराम से। चलो ठीक है, चलो ठीक है, बाय। तो गाइस आज सुबह क्या हुआ, मैं पूजा के पापा का ब्लॉग बना रही थी, दुकान से जा रही थी, मैं इनको बोल रही थी मैं जा रही हूँ। हुआ क्या कि जब मैं निकल गई, जो इनका खाना था वो मेरे बैग में ही आ गया। तो अभी मैं मेट्रो से, और कुदरती आज बात ऐसे रही कि मेरे को ना बाहर
अनमोल की शॉप पे ही मेरे को गाइस वो मिल गया और ये रिक्शा। तो मैं दीदी की दुकान के बाहर खड़ी हुई, तो मैंने कहा यहीं से मैं पकड़ के ना सीधा दीदी के पास रोक देती हूँ। तो मैं निकली, तो इतने में मैं अभी पूरी रोड ही पार करी थी, यानी कि मेट्रो स्टेशन के लगभग पास पहुँच चुकी थी। पूजा के पापा का फ़ोन आया, हेमा खाना कहाँ है? मैं कहा खाना तो मैं देख रही हूँ। कह रहा नहीं, कहीं दिख नहीं रहा। मैंने बैग खोल के देखा, मैं कहा बैग खाना तो मेरे पास है। तो वापस क्या हुआ, दीदी और मैं हम दोनों वापस आए और इनको खाना दिया, फिर से वही रिक्शे पे दोबारा गए। और क्या हुआ, गुरुद्वारे के पास ही रिक्शा हो गया पंचर, उसने वहीं उतार दिया जाते समय। फिर हमने एक रिक्शा और लिया, वो मेट्रो स्टेशन पे गाइस छोड़ के आया। आज हुआ है ऐसा कि इतना पॉपट हुआ है कि बस पूछो मत। लेकिन ये है, फाइनली दीदी ने कहा कोई बात नहीं, दोबारा जाना पड़ रहा है कि देखो, कह रही है रोटी मिल जाएगी, कोई बात नहीं, रोटी खा लेंगे घर की, तू चल टेंशन मत, फटाफट हम टेंशन मत ले, आना जाना है बस। हम दोबारा आए और इनको रोटी दी और बस फिर दोबारा मेट्रो तक पहुंचे। तो गाइस मेरे पास एक कमेंट आया जिसमें लिखा हुआ है, एकता बाली जी ने 2860 उनकी आईडी का वो है। तो उन्होंने लिखा, आंटी जी आप एडमिट कर लो कि आप पागल हो और आपके बच्चे भी आपको कुछ नहीं बोलते। पहली बात तो गाइस, मैंने ऐसा कौन सा काम किया है जो पागलपंती वाला काम किया है, या मैंने कुछ अजीब काम किया है? एक नॉर्मल सी, एक मैं सिर्फ वीडियोस बनाती हूँ, कुछ भी नहीं करती, वो भी अपनी लाइफ को हम ओपन लाइफ को दिखा रहे हैं। तो उसमें क्या मैंने ऐसा काम कर दिया कि जो मैं सोचूं कि मैं पागल हो गई हूँ या कुछ हूँ? जरा सा आप बोलते समय या कमेंट्स करते समय बिल्कुल भी आपको वो नहीं लगता कि अजीब नहीं लगता कि आप आंटी खुद को वो पागल हो या कुछ हो? कितनी गलत बात लगती है। मैं किसी को आज तक कसम है, मैं कह रही हूँ गुरु जी की कसम, किसी की भी आप खिलवा लो, हमने जिंदगी में ये काम किसी के लिए मैंने आज तक कमेंट नहीं लिखा, ना किसी को बोला। क्यों? हमें ये चीजें आती नहीं है गाइस, ना एक मैं ये करती, ना मुझे पसंद आता। बताओ, मैंने कुछ आप भी कमेंट मेरे उस पे कमेंट सेक्शन में देखना, ये लिखा हुआ है एकता, किसका है, क्या है, एकता बाली, हाँ एकता जी का। तो बस मैं सिर्फ, मेरे को ना, बाकी मैं रोज ही इग्नोर करती हूँ, अगर एक दो आ भी जाते हैं तो मुझे कोई छोटा मोटा होता है गाइस, उसमें क्या वो करना, अगर कोई कर भी देता तो कोई बात नहीं, जैसे जिसका दिल करे। पर ये चीज गलत है कि आपके बच्चे भी कुछ नहीं बोलते आपको कि आप मैंने कुछ किया ही नहीं तो मेरे बच्चे क्यों बोलेंगे? एक बार बताओ, पूजा मुझे क्यों बोलेगी, काकू मुझे क्यों बोलेगा? मैंने कोई ऐसा काम थोड़ा किया, या मैं चोरी कर रही हूँ, किसी का कुछ कर रही हूँ? एक नॉर्मल वीडियो ही से तो बना रही हूँ, उसमें मेरी क्या गलती है आप? तो गाइस एक कमेंट आ रखा है रुनीता मल्होत्रा का। तो रुनीता, उन्होंने लिखा है कि आंटी आप कुछ विंटर सब्जी बनाओ या विंटर रेसिपी दो, और मूंग का हलवा, मूंग की दाल का हलवा मेरे से उन्होंने बोला है रेसिपी देने को। तो मैं जरूर रुनीता, मैं आपके लिए जरूर मूंग की दाल का हलवे की रेसिपी मैं जल्द ही 1-2 दिन में दूंगी। लेकिन सबसे पहले जो मुझे रेसिपी देनी है ना, वो मुझे देनी है आंवला और मिर्च के अचार की। वो मुझे बनाना ही बनाना है। तो मैं आंवले देख रही थी, मुझे तो अच्छे नहीं मिले, तो मैंने कहा चलो मंगलवार है, मंगलवार अगले दिन आएगा, आज सोमवार है, मंगलवार को क्या करती हूँ, आज संडे है, सॉरी आज संडे है, तो मैं मंगलवार को ना मैं यहाँ पर आंवला लेती हूँ और मैं जल्द ही आपको ये विंटर की जो आंवले की रेसिपी है, आंवला और मिर्च का अचार, ये मेरा बहुत दिल कर रहा है खाने का, और मैं सोच रही हूँ हेल्दी भी होती है और आंवले से इतनी सारी रेसिपी बनती है। तो मैंने सोचा हुआ है कि मैं आंवले से 3-4 रेसिपी तो मैं विंटर में दूं और साथ में मुझे हलवे का खुद भी बहुत टाइम से मैं बताना चाहती हूँ कि मैं यूट्यूब फैमिली के बीच में शेयर करूं मूंग दाल का हलवा, ये मुझे जरूर बनाना है और मैं जल्दी ही आपको इस हफ्ते में ये वाली रेसिपी जरूर दूंगी और बिल्कुल इजी तरीके से दूंगी। तो गाइज आज क्या हुआ, दीदी ना अपना फोन भूल गई थी, घर में ही भूल गई थी, बिना फोन के ही आ गई थी। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, बाकी अगर किसी के आने होते हैं तो मेरे पे आ जाता है, घर में ही था तो कोई टेंशन वाली बात नहीं थी दीदी का। पर देखो कई बार दिमाग में क्या होता है कि कई बार भूल जाता है बंदा कुछ है। मैं कहा दीदी आप फोन ही भूल गए? कहती हाँ पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं फोन भूल गई हूँ। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अगर किसी का भी जिया वगैरह किसी का भी आता है तो वो तो मेरे पे आ जाएगा, कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, मैं हूँ, मम्मी है, किसी पे भी आ जाएगा। दीदी कहती ठीक है। तो दीदी आज बिना फोन के ही गाइस मम्मी घर गई है। डिनर हो चुका है, जैसे मैंने बताया था डिनर में मैंने बनाया था आलू मटर पनीर, सुबह बनाए थे, वो 1 से 1.5 कटोरी रखी हुई थी और साथ में मम्मी के घर से मैंने गोभी बनाई। मम्मी का दिल कर रहा था, मैंने कहा चल मैं आपको बना के खिलाती हूँ अपने हाथों से। तो मैंने मम्मी के लिए बनाई ये गोभी की सब्जी और क्या कहते हैं गाइस, वो मैं 1 कटोरी ले आई थी। यहाँ आके मैंने क्या किया, अब वो एक मेरे पास दोपहर की भी थी और रात की भी थी, तो वो ईजिली
हमारा तीनों का काम चल गया। काकू ने भी ज़्यादा रोटी नहीं खानी थी। अब काकू कह रहा है मम्मी मेरे लिए बना दो 1 कप चाय। तो मैंने कहा मैं तो बिल्कुल नहीं पीऊँगी। रोटी खाने के बाद क्या होता है, चाय पीने से ना मेरे को थोड़ी परेशानी होती है। तो मेरी कोशिश होती है मैं स्किप ना पीऊँ, मैं सुबह ही पीऊँगी। तो कल सुबह पीऊँगी मैं, अब चाय नहीं पीऊँगी। 1 ही कप रखा है, बस फटाफट बनता है, काकू को देती हूँ और अपनी रात की जो दवाइयाँ हैं वो खाती हूँ। पूजा के पापा कर रहे हैं अपना काम, उनको भी थोड़ा सा काम है, कहते हैं मैं थोड़ा सा अभी कर लेता हूँ, बाकी थोड़ा सुबह कर लूँगा। तो मैं कहा ठीक है। तो गाइज आज का ब्लॉग करती हूँ यहीं पर एंड, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट।